जियोमेट्री जो है वो मेरी फेवरेट है और आपको रोम्बस से रिलेटेड एकदम मस्त कॉन्सेप्ट बताता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। जो CDS में तो इसका वेटेज है ही जियोमेट्री का 15 से 20 क्वेश्चन, उसमें एक क्वेश्चन मिल ही जाता है। CGL में भी आता है SSC, ठीक है। तो देखो रोम्बस बोलते किसे हैं, समचतुर्भुज को बोलते हैं, ठीक है। होता क्या है, इसमें चारों भुजाएं जो हैं वो सेम होती हैं, यानी कि ABCD ये सभी बराबर होती हैं, ओके। अब बराबर तो भाई स्क्वायर में भी होती हैं। स्क्वायर में क्या होता है, ये 90 डिग्री का भी होता है। ये चारों साइड बराबर होने के साथ साथ भी एंगल जो है वो हर 90 डिग्री का होता है। इसमें एंगल 90 डिग्री का नहीं होता, बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब 90 डिग्री का नहीं होता है, इसमें डायगोनल ये मान लो D1 और D2 है। AC बराबर D1 और BD बराबर D2। तो इसका एरिया जो होता है ना, एरिया उसका फॉर्मूला होता है हाफ D1 इंटू D2। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए, याद कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। साथ में आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, ये जो 9 एंगल जो कटते हैं ना, ये 90 डिग्री पे कटते हैं, सारे एंगल जो है 90 डिग्री पर कटते हैं। और अगर ये रोम्बस है और इसमें मैं बोलूँ कि डायगोनल 6 और 8 हैं, तो 6 और 8 का मतलब है ये बराबर बराबर डिवाइड हो जाएंगे, 3 3 और ये ऊपर वाला 4 और ये भी 4, ठीक है। और मैं इसका पेरीमीटर पूछूँ अगर आपसे, तो पेरीमीटर ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना यहाँ पे इस वाले में, तो ये कितना आ जाएगा 5, और सारी साइड 5 5 5 ही होती हैं, ठीक है। तो कितना आ जाएगा पेरीमीटर, 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, ये 90 डिग्री पर काटते हैं एक दूसरे को, ओके। साइड बराबर होती हैं और एरिया वाला कॉन्सेप्ट ये याद रखना है। अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो CDS में पूछे गए हैं। ये देखो CDS 2 2020 में पूछा गया है, द डायगोनल ऑफ अ रोम्बस डिफर बाई 2 यूनिट्स। डायगोनल में जो है 2 का डिफरेंस है, ठीक है। एंड इस पेरीमीटर एक्सीडेड द सम ऑफ द डायगोनल्स बाई 6 यूनिट, यानी कि उसका पेरीमीटर जो है उनके डायगोनल के सम से 6 यूनिट ज़्यादा है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रोम्बस, रोम्बस का एरिया पूछा है, हिंदी में भी देख लीजिए। एक समचतुर्भुज के विकर्णों में 2 इकाई का अंतर है और इसका परिमाप विकर्णों के योगफल से 6 इकाई अधिक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। अब समझिए, इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करने लग जाएंगे ना, बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा, ठीक है। वहाँ से आपकी फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बनेगी, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 2 यूनिट का डिफरेंस है उसके, इसमें डायगोनल में 2 यूनिट का डिफरेंस है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। व्हाट इज़ द एरिया, मान लीजिए एरिया जो है वो 48 है, तो यानी कि हाफ D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी हो गई, यही तो 48 दिया। तो यहाँ से D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 96। और 96 को हम कैसे लिख सकते हैं, 16 छक्के 96, 12 अट्ठे 96, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे तो 2 का डिफरेंस नहीं हुआ, 4 का डिफरेंस हुआ, और 16 छक्के 96 यहाँ पे तो 8 का डिफरेंस हुआ। ऐसे 36 है तो D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। और ये तो 8 ने 72 होते हैं, 24 दिया 72 होते हैं, तो यहाँ पे तो 1 का डिफरेंस आ रहा है और इतने का डिफरेंस आता है। 24 में देखिए, 24 दूनी D1 इंटू D2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी ना। और 48 क्या होता है, 6 8 48, 6 8 6 48, और यहाँ पर 2 का डिफरेंस है। तो रोम्बस बनेगा वो हमारे डायगोनल 6 और 8 के बनेंगे। तो यानी कि ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, लो अभी जो सीखा था वही बन गया, और ये हो गया 5, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द रोम्बस। तो रोम्बस का एरिया यही है, इसको तो दिया ही है ये तो हम वो चेक कर रहे हैं कि पेरीमीटर जो है 6 अधिक है या नहीं है। तो देखो पेरीमीटर इसका हो जाएगा 20 और इनका योगफल कितना आ रहा है डायगोनल का, 6 8 और 6 14। तो है कि नहीं है, 6 ज़्यादा है कि नहीं है ना डायगोनल के योगफल से, तो 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नहीं समझ में आया तो दोबारा देखिए वीडियो को, समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखिए लेटेस्ट पूछा गया है अभी CDS 2 2022 में, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो है 96 दिया है, ठीक है। और इसके एक विकर्ण की लंबाई 12 है, तो दूसरा विकर्ण कितना आ जाएगा, 12 अट्ठे 96 है। नहीं भाई 12 अट्ठे 96 नहीं, 1/2 D1 इंटू D2 बराबर 96 दिया है आपको। तो D1 एक विकर्ण की लंबाई दी है आपको 12, जे कट गया 6 बार, तो ये कितना आ जाएगा D2 16 ही तो आएगा, 16 छक्के 96 होते हैं। तो दूसरा विकर्ण क्या आ गया 16। आपको परिमाप पूछा है, अब परिमाप निकालने के लिए आपको देखो डायगोनल का आधा आधा कर देते हैं, मैंने आपको बताया। यानी एक विकर्ण की लंबाई 12 है तो इसका आधा कर देंगे 6, और दूसरी 16 आई है तो दूसरे का आधा कर देंगे 8 6 8, और पाइथागोरस थ्योरम से ये हो जाएगा आपका 10, और 10 10 10 10 सब हो जाएंगे, तो परिमाप आ जाएगा आपका 40। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या बताओ। यानी कि दूसरा डायगोनल आ जाएगा हमारा 16, और 16 का हम आधा आधा कर लेंगे, 16 का आधा करेंगे 8, 12 का आधा करेंगे 6, और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे 10 10 आ जाएगी एक साइड, तो पूरी साइड हो जाएंगी 40। अब जैसे ये वाला देखिए, द एरिया ऑफ अ रोम्बस, ये CDS 2 2021 में आया है, जो सबसे टफ पेपर था। 336 स्क्वायर मीटर है, यानी कि 1/2 D1 इंटू D2 आपको कितना दिया है, 336 दिया है, ठीक है। और इफ़ द लेंथ ऑफ अ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज 48, एक की 48 है, ठीक है। तो ये से कट गया, 2 से कट गया 24 बार, और 24 एकम 24, 24 चौके 96, D2 बराबर कितना आ गया 14।
ठीक है। तो आपसे पूछा क्या है पेरीमीटर, सेम क्वेश्चन है कि नहीं है, यानी कि 14 7 आ गई तो 14 है तो एक कितना हो जाएगा 7, और दूसरा वाला कितना है 48, तो 48 का आधा कितना हो जाएगा 24, और 7 24 25 क्या होता है, अरे 888 होता है। तो ये आ गई आपकी साइड, क्योंकि ये 90 डिग्री है ना। अरे भाई ऐसे रोम्बस बनाओगे कि नहीं बनाओगे, अरे यार एक तो मेरे को समझ में नहीं आता। ये 7 है, ये 24 है, तो पूरा 48, और ये 14, ये कितना आ गया 25 आ गया कि नहीं आ गया, और 25 25 25 25 24 100, ठीक है। एक ही वाला क्वेश्चन देखिए, ये आया है CDS 1 2022 में। एक संचतुर्भुज का आकार खेत है और इस खेत का परिमाप 100 मीटर है और एक विकेट की लंबाई 40 मीटर है, तो खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, हर हिस्से का क्षेत्रफल कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है। तो देखो इसकी एक साइड यानी कि डायगोनल कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, तभी तो 25 तक 100 हुए, ठीक है। और एक विकेट की लंबाई 20 है, 40 है, तो फिर एक कितनी साइड कितनी हो जाएगी आधी 20, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये बताओ कितना आ जाएगा, बताओ। ये 5 गुणा 5 है ना, ये 5 गुणा 4 है ना, तो ये 5 गुणा 3 यानी कि 15 आएगा, 15 20 25। और आपको हर हिस्से का क्षेत्रफल पूछा है, यानी कि इस हिस्से का क्षेत्रफल पूछे है आपसे। ये 4 हिस्से होंगे ना, चारों हिस्सों का क्षेत्रफल बराबर बराबर होगा, तो 20 15, और ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो इस हिस्से का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा हाफ ये इंटू ये 15 गुणा 20, और हाफ से कट जाएगा 10, और 10 5 150 मीटर स्क्वायर आंसर है। नहीं समझ में आया, दोबारा समझो। हाफ D1 मतलब D1 नहीं, ये वाला है ना, ये तो ट्रायंगल है ना, पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगता है इसमें, A इंटू बी तो लगता है फॉर्मूला, हाफ A इंटू बी एरिया के लिए, तो वही 15 गुणा 20, तो 15 गुणा 20 कितना हो जाएगा 300, 300 का आधा करेंगे 150। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट रोम्बस को लेके, CDS SSC आपके 1 नंबर पक्का हो गया। अगर ये वाला कॉन्सेप्ट आता है, वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर दें और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, आपका आ गया होगा मज़ा। बाय। और कॉन्सेप्ट बताया करें हम मुझे कि हाँ पसंद आया है, तभी तो मैं अगली वीडियो बनाने के लिए सही लगेगा मेरे को, है ना। और नहीं समझ में आया तो वो भी बता दीजिए करिए, कुछ पल्ले नहीं पड़ा, बेकार पढ़ाया है, ठीक है। तो ऐसे मैं डिमोटिवेट होकर आगे कॉन्सेप्ट बताऊँगा ही नहीं। हे बाय।